आपसे निवेदन है, आपका भी यहाँ बेसब्री से इंतजार हो रहा था और आप बधाई के पात्र है। पूरी मैं अपने गढ़वाल सभा से आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जग्गी भाई जिंदाबाद, जग्गी भाई जिंदाबाद। कितने अत्याचार इस देवभूमि में होंगे, इसी का हम आज आक्रोश रैली भी है और उस लिविंग कानून का विरोध भी हम कर रहे हैं। जगजीत सिंह जग्गा जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी जग्गा भाई, क्या कहेंगे आप, आज आक्रोशित ये रैली में यहाँ पर पहुंचे हैं? असल में उत्तराखंड में रहना हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, और अगर उत्तराखंडी को कोई गाली देगा तो मैं समझता हूं इसका विरोध सिर्फ एक समुदाय को नहीं, पूरे उत्तराखंड को करना चाहिए, क्योंकि बात उत्तराखंड की है, किसी एक वर्ग की, किसी समुदाय की नहीं है। और हर किसी के दिल में उत्तराखंड बसता है। जो पहाड़ पे रह रहा है वो पहाड़ी है, पंजाब में रह रहा है पंजाबी है, बिहार में रह रहा है बिहारी है, तो क्यों ना हम उत्तराखंड की बात एक साथ मिलजुल के कर सकते हैं। अच्छा, यूसीसी में जो एक ये बिंदु मुखी ये भी है कि क्या बोलते हैं, आपका जो 1 साल के लिए यहाँ रहेगा वो यहाँ का नागरिक हो गया। बिल्कुल गलत है ये। कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ी समाज, जो हमारे भाई लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि वो 1950 लागू करने की, ये उस पे चोट दी है। भाजपा सरकार ने इस पे बहुत करारी चोट मारी है और बहुत गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, पूरा उत्तराखंड कई समय से मांग कर रहा है मूल निवास भू कानून की, लेकिन धामी जी ने क्या किया, धामी जी ने यूसीसी लागू कर दिया। ये तो क्या जनता को मतलब कुछ समझा नहीं जा रहा, उनकी मांगों को दरकिनारे कर दिया जा रहा है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि भू कानून की मांग हो रही है या 1950 की मूल निवास की बात हो रही है, उसके साथ साथ इन्होंने एक यूसीसी में एक लिव इन रिलेशन लेके आए हैं, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है ही नहीं, और ना कभी उत्तराखंडियों ने कभी इसकी डिमांड करी है। तो आप ये जबरदस्ती ये कानून लाके हमारे पे थोपना चाह रहे हैं। ये भाजपा की साजिश है। जिस तरीके से काले कानून लाए किसानों के ऊपर, उसी तरीके से अब उत्तराखंडियों के ऊपर भी ये यूसीसी लागू करके, और इसको एक उत्तराखंड को प्रयोगशाला का नाम दे रहे हैं। कोई भी कानून आता है यहाँ पे प्रयोग करते हैं, क्या मतलब है यहाँ प्रयोग करने का? धन्यवाद। जाहिर सी बात है, हमारे साथ अभी जगजीत सिंह जग्गा जी यहाँ पे जुड़े थे और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जो है प्रयोगशाला बना दिया गया है। कोई देखिए, आक्रोश के पीछे कारण यह है कि भाई हमारे जो माँ बहनों को गाली दी गई है, और वो देने वाला मुंह बच्चे का हो सकता है, लेकिन बोलने वाले शब्द किसी और के हैं। हम हमेशा जय पहाड़ी कहने वाले लोग। मास्टर जी मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में है, मास्टर जी से बात करेंगे। मास्टर जी, क्या कुछ कहेंगे? पूरा उत्तराखंड सड़कों पर आ गया है। ये जो तमाम जो लोग हैं उत्तराखंडी हो, चाहे वो किसी भी राज्य से यहाँ पर आया हो या फिर कब से यहाँ पे रह रहा हो, अगर वो उत्तराखंडी है तो उसको जरूर ये दुख जरूर होगा कि हाँ, पहाड़ियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की गई है या फिर उत्तराखंडियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। हमने उत्तराखंड मांगा है, ऐसे मानी हम। आप ये कह रहे हैं आपने उत्तराखंड बनाया, मगर जगजीत सिंह जग्गा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। सब थे, लेकिन बदमाश नहीं थे हमारे साथ, नहीं थे बदमाश। भाई, बात उठ रही है कि उत्तराखंडियों को गाली दी गई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, मैं यहीं पे पैदा हूँ, यहीं की मिट्टी में पैदा और यहीं मैंने मरना है, तो मैं उत्तराखंड के लिए आवाज क्यों ना उठाऊं? और ये तो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को गाली दी, पहाड़ की लड़ाई है, आप तो पहाड़ी भी नहीं हो। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में जो रह रहा है हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है। जिस तरह पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, बिहार में रहने वाला बिहारी है, तो उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। और आज यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग के लोगों को नहीं आना चाहिए, सिर्फ गढ़वाल के पहाड़ के लोगों को नहीं आना चाहिए, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये गालियां जो दी गई है उत्तराखंडियों को दी गई है। है जो हमको गाली दे रहे, ये हमारे गढ़वाल पे चढ़ाई कर देंगे, इसलिए माताओं ने यहाँ पे अपना पहरा देने के लिए बात सोची और आज यहाँ से शुरुआत कर दी है। अब उत्तराखंड की हर महिला आएगी। सत श्री अकाल। तुम्हारा नाम की है? जगजीत सिंह जग्गा। ਤੁਸੀਂ बड़े जोजिले बंदे हो। बिल्कुल, कृपा ਇਹ ਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ उत्तराखंड ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲकुल ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। बोली भाषा सबसे बड़ी जो बात होती है, एक भाव होता है, तो आपका भी इस भाव पड़ती है, माँ की गाली को सुन नहीं सकता। असल में क्या है ना, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, तो ये मावा तिया भैना कर जान, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन करके मान। अगर दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन करके मैं मान रहा हूँ, तो मैं कहने का हकदार हूँ कि मैं सरदार हूँ, मैं सिख हूँ। अगर मैं नहीं मानता तो मैं सिख और इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब थोड़ा और समाज और कितने को 21 तारीख को गाली दी थी, क्या लगेगा नहीं?
और यहाँ पर जो है नेताओं को कहीं कहीं हम परमिशन नहीं देंगे कि भैया आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब करो, उनको दारू पिला करके अपनी रैलियों में ले जाओ, फिर उनको बेचारों को भड़काओ और उनको गाली दिलवाओ, फिर उनकी वीडियो वायरल करो और बाद में उन पर केस करवाओ, उनका भविष्य खराब कराओ। तो ये नहीं होने देंगे। लगता है मेरे कैमरामैन थोड़ा पीछे नहीं होता, ये देखेगा आप, तो सबके मन में एक ही जो है रोष है कि हम लोगों को गोली दिखाकर डराया गया और गाली देकर जो है, लेकिन क्या उत्तराखंड सिर्फ तब जागेगा जब हमें गाली पड़ेगी। स्टेट है यहाँ जो गाली दी गई है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। धन्यवाद जगदीश सिंह जग्गा जी, देखिए इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जग्गा जी, किस विरोध में इतने जन आक्रोश रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है। ये रैली आज नहीं बहुत पहले निकल जानी चाहिए थी। जब से उत्तराखंडी को गाली दी जा रही है, जैसे अंकिता भंडारी का मामला था, उस समय भी अगर हम लोग एकजुट हो जाते तो आज न्याय मिल जाता। जैसे हमारे आशुतोष भाई आज भी उनके लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीके से उनका बल बढ़ता जा रहा है जो उत्तराखंड को गालियां दे रहे हैं। अब उत्तराखंड में बार बार कहा जा रहा है कि भाई वो हमें गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप ये चीज देखिए कि वो प्रेरित किस चीज से हैं। कहीं ना कहीं एक ऑडियो वायरल हुई थी जिस ऑडियो में साफ साफ कहा गया था कि उनसे लड़ो भिड़ो, ये समझ लो मैं आपके साथ खड़ा हूं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अब वो ऑडियो किसकी है, वो जनता अगर सुनेगी तो जनता को पता लगेगा कि ऑडियो किसकी है। उससे प्रेरित होकर हमें लगता है कि उस लड़के ने जो गाली दी है, जो जिसको नाबालिग कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है, गाली देने के लिए नाबालिग हो गया, दारू पीने के लिए नाबालिग नहीं है। घर वाले खुद कह रहे हैं कि आफ्टर पार्टी में गया था। उसकी सिस्टर का आपने देखी होगी स्टेटमेंट, जो कह रही है कि आफ्टर पार्टी में गया था। आफ्टर पार्टी में जाने वाला बच्चा नाबालिग है और घर वाले रोक भी नहीं रहे हैं। तो इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है किस मानसिकता के लोग हैं और किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को गालियां दिलवाई जा रही हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, किस मांग को लेकर ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है? देखिए, जहां तक ये मांग ये है कि भाई ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर भेजा जाए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं इसमें एक यूसीसी का मुद्दा, जो यूसीसी गवर्नमेंट ने लागू करी है, उसका मुद्दा भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो इन्होंने लागू किया है, जैसे 1950 की जो डिमांड यहाँ पे चल रही थी, लगातार हमारे उत्तराखंड के लोगों की डिमांड चल रही थी, भाई 1950 मूल निवास लागू किया जाए, तो सरकार ने उसको दबाने के लिए यूसीसी में एक कानून लेके आए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई एक साल में अगर यहाँ 1 साल तक यहाँ रहता है तो वो यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा, स्थायी निवासी माना जाएगा, उसको यहाँ का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसी तरीके से लिव इन रिलेशन कहा जा रहा है कि भाई लिव इन रिलेशन में रहोगे तो उसमें सरकार जो प्रोटेक्ट कर रही है उनको, तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति थोड़ी है। हमारे उत्तराखंड में कब से होने लग गया ऐसा कि भाई लिव इन रिलेशन में रह लो, और सरकार से किसी ने डिमांड थोड़ी करी है। ये जबरदस्ती उत्तराखंडियों के ऊपर थोपा जा रहा है मामला कि यूसीसी लागू करके ऐसी ऐसी भद्दी चीजें ये उत्तराखंडियों के ऊपर थोपी जा रही हैं। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो हर किसी जात को, हर किसी जन संप्रदाय को रहने का हर जगह पे हक है। कौन मना कर रहा है? इतने सालों से उत्तराखंड में रह नहीं रहे, हम नहीं रह रहे। हम लगभग 1960 से यहाँ पे रह रहे हैं, हम भी तो रह रहे हैं, हमें तो आज तक किसी ने रोका, हमारे आज तक किसी उत्तराखंड भाई ने हमें तंग नहीं किया, ना हमें कुछ ऐसा बोला। ये लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, जबरदस्ती इनको बांटना चाहती है कि बांट के राज करेगी इन पे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बार बार कभी क्षेत्रवाद के नाम से, अभी देखिए मास्टर जी चुनाव लड़े तो क्षेत्रवाद की आग सबसे ज्यादा लगाई गई कि क्षेत्रवाद कहाँ है, क्षेत्रवाद मुझे दिखाइए। कहीं पे हमने ऐसा नहीं देखा। आज भी हमारे पहाड़ी भाई और हम एक साथ मिलकर रहते हैं और एक थाली तक में खाना खा सकते हैं, ये हमारा आपस में प्यार है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट हमें बांटना चाहती है। देखा गया अभी कुछ दिनों पहले नगर निकाय चुनाव था, उसमें भी कई प्रकार के दंगे हुए, कई प्रकार के आप देखा गया कि कई बार चुनाव में भी पत्थरबाजी भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, दंगे को भड़काना काम लीडर का होता है। अगर लीडर अपने समर्थकों को कह दे कि भैया हमें किसी तरीके का यहाँ कोई वैर विरोध नहीं करना है, हमने मिलजुल के रहना है, तो कभी पत्थरबाजी नहीं हो सकती, कभी लाठीचार्ज नहीं हो सकता, कभी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। अगर लीडर बयान दे रहा है कि भैया इनसे भिड़ जाओ, भिड़ने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बदतमीजी की हदें पार कर दो, तो ये किसके बयान है? ये बयान यहाँ के लीडरों के ही तो है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं, इसी कारण पत्थरबाजी हो रही है, इसी कारण लाठीचार्ज हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद जग्गा जी। और आइए हमारे साथ